हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ वर्मा है और मैं आंसर्स का फाउंडर हूँ। आज का डेट है 17 मई 2021। आपको जैसे पता होगा कि आंसर्स 2.0 का मैंने एक शुरुआत की है। वो बेसिकली मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। बेसिकली मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं कोई फॉर्मेलिटी की तरह बात नहीं करता, राइट। बिल्कुल इनफॉर्मल और बिल्कुल टू द पॉइंट बात करता हूँ। मुझे जब आंसर्स कोर की शुरुआत की थी, जब मैंने आंसर्स शुरू में स्टार्ट किया था, तो मैं सिर्फ कुछ बच्चों को पढ़ाता था, कुछ बेसिकली चीज़ों को पढ़ाता था। विद द टाइम मुझे ये एहसास हुआ कि इसमें कई सारी चेंजेस आ रही हैं, कई सारी चीज़ें हम अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन मुझे कभी उस तरह की अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मैंने फाइंड आउट नहीं की। ये मेरी गलती थी, ठीक है। विद द टाइम आई अंडरस्टैंड कि अब मुझे थोड़ा सा इस पर, ठीक है, अपना गियर बदलना चाहिए और थोड़ा सा अपग्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि लाइफ में एक जगह नहीं रह सकते हम, ठीक है। रिस्क नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन इसे बोलूँगा कैलकुलेटेड चीज़ें हैं, राइट। कोशिश कर रहे हैं, आई होप कि हो जाए। तो बेसिकली उसके लिए हमने शुरुआत की आंसर्स 2.0 की। ये बेसिकली ये है कि शायद दुनिया का सबसे बोल सकते हैं कि सबसे सस्ता सिस्टम है, राइट, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सस्ता का मतलब ये नहीं कि इफेक्टिव नहीं है, राइट। मोस्ट इफेक्टिव शायद होगा, राइट। ये क्योंकि इसको मैंने बेसिकली ये समझ के बनाया कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जो वर्ल्ड में चल रही है, राइट, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, उनमें क्या प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट, राइट, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें लैक कर रही हैं। मैं स्टूडेंट से बात की, मल्टीपल जगह लोगों से बात की, राइट, मल्टीपल कस्टमर से बात की, मल्टीपल टीचर से बात की, प्रिंसिपल से बात की सॉरी बात की। उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें क्रिएटिवली सोचनी पड़ेगी कि और क्या क्या चीज़ सॉल्यूशन है। क्योंकि डेफिनेटली मैं बात करूँ कि सिंपल सी बात है कि मैं, ठीक है, मैं जाऊँ, मैं देखूँ, ठीक है, जो मुझे समझ में आया, अच्छा लगा और मैं बैठ जाऊँ, ठीक है, दैट इज नॉट ए सोल्यूशन फॉर मी, राइट, ठीक है। मार्क्स से वो छोटे छोटे ऊपर नीचे होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। स्कूल में कभी प्लस माइनस होता है, राइट, इट्स ओके, इट्स वेरी स्मॉल थिंग, राइट। मेन मेरे लिए ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्या आपकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बढ़ रही है। नहीं, कैपेसिटी इन द मीन्स कि आपकी जो एब्जॉर्वेशन पावर है, एब्जॉर्व करने की ताकत है। अगर मैं आपको एक पेज दे दूँ, राइट, एक पेज आप उसे पढ़ पाओ इजीली, ठीक है, इजीली पढ़ पाओ, समझ जाओ। लेकिन दूसरे पेज में आप बोलो कि नहीं, अब मेरा मन नहीं कर रहा, अब मेरा मुझे मूड नहीं है, राइट, ठीक है। सिंपल सी बात है कि आपकी कैपेसिटी उतनी ही है, राइट। क्या आपकी कैपेसिटी वो इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, ये द फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज दैट कि क्या क्या वो जो कैपेसिटी अगर इंक्रीज अगर नहीं हो रही, तो क्या आपकी कैपेबिलिटी में कुछ, ठीक है, कोई डिफरेंस आया है। कैपेबिलिटी का मतलब क्या है कि स्किल्स, ठीक है। आप जो चीज़, ठीक है, आप जो, अगर मान लो कि मैथ्स का सम है, राइट, आप मान लो कि वो मैथ के सम को 10 मिनट में करते हो, लेकिन कल की तारीख में भी 10 मिनट में कर रहे हो, ठीक है, परसों की तारीख में भी 10 मिनट में कर रहे हो, तो इसका मतलब कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, राइट, बेसिकली, ठीक है। वो आप, ठीक है, बस इतना इंप्रूवमेंट है कि हाँ, आपको आगे के आता है, लेकिन आपको स्पीड चाहिए ना विद द टाइम। ऐसा तो नहीं है कि आप मल्टीप्लीकेशन अगर, ठीक है, 10 साल पहले ठीक है 10 मिनट में करते थे, तो आज भी 10 मिनट में करोगे, राइट, ठीक है। आपको विद द टाइम अपग्रेड होना पड़ेगा, राइट। वुमेन्स की स्किल ही यही है कि स्किल सेट, जो भी स्किल सेट है उसमें मास्टर बनना है, ताकि हम नई चीज़ों को अडॉप्ट कर सकें, राइट, एब्जॉर्व कर सकें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ क्रिटिकल है कि आप चीज़ों को एब्जॉर्व करें कैसे और किस तरीके से उस चीज़ में कैपेबिलिटी बढ़ाए कि उस चीज़ में टाइम कम हो लेकिन एप्लीकेशन ज़्यादा हो, राइट, ठीक है। अब इसमें भी दूसरा लोगों का कॉन्सेप्ट है कुछ अजीब सा, ठीक है। मैंने लोगों से पूछा कि भैया, ठीक है, आपको कैसा मतलब मुझे दुनिया भर के लोग बोलते हैं ये इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। तो एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बेसिकली अगर मैं बात करूं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या स्कूल की जो डेफिनेशन है उनमें लिखने की बात कर रहे हैं, क्या वो, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि इनको पता होना चाहिए, ठीक है। मुझे मतलब सबकी अलग अलग डेफिनेशन मिलती है, राइट। किसी से बात करूं, उनको ये नहीं पता कि क्या है, लेकिन बोले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सी, जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एक बहुत ही अलग टॉपिक है, राइट, ठीक है। मैं आपको जैसे मैं बताता हूँ कि अगर मुझे पता है कि नहीं ये एक बॉल है, राइट, ठीक है, मान लीजिए कोई बॉल है मेरे पास, ठीक है, तो वो देखने का नजरिया, राइट, वो बॉल के जो जितने भी अंडरस्टैंडिंग है, जितने भी हमारा स्कोप है, उस स्कोप को मैं दुनिया में कितनी जगह पे एप्लीकेशन में विजुअली लगा सकता हूँ, राइट, और इस चीज़ को अप्लाई करके, ठीक है, कोई नई चीज़ फाइंड आउट कर दूँ। ओके, दैट इज माई एप्लीकेशन, जो मैं समझता हूँ। सिर्फ डेफिनेशन से एप्लीकेशन नहीं बना, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, राइट, ठीक है। वो सिर्फ एक आपके लिए इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन को कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है, कितना इफेक्टिवली अप्लाई करना है, उसका क्या रिजल्टेंट होगा, उससे क्या नई चीज़ें होगी, क्या वापस कभी अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे, तब आपको जाके पता चलेगा कि एग्जैक्टली, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट, इसका स्कोप क्या है, राइट, कितनी क्लैरिटी है। और मैं आपको बता दूं, जिंदगी में किसी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकते राइट, क्योंकि इशू है, ये चीज़ है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग का लिमिटेड दिमाग है, नहीं बस इतना ही सोचना है। लेकिन आपको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करके भी सोचना पड़ेगा विद द टाइम, क्योंकि दुनिया बहुत कम्पिटिटिव हो रही है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं आज ही के हम तरीके से चलेंगे, सबके सब एकदम बड़ा बिल्कुल आराम से चलेंगे सारे के सारे, नहीं होगा। उससे कंपटीशन बहुत बढ़ेगा, बहुत कंपटीशन बढ़ेगा।
ठीक है। विद द टाइम कंपटीशन बनेगा तो फ्रस्ट्रेशन भी इंक्रीज होगा, इसलिए पहले से जितना कॉम्पिटिटिव बने। मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ कि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अच्छा हूँ वो बुरा है, या वो अच्छा है मैं बुरा हूँ, ठीक है। सबका अपना अपना वे है, सबका अपना अपना अंडरस्टैंडिंग है, सबकी अपनी माइंड सेट है, सबका अपना विजुअलाइजेशन है, सबका अपना फ्यूचर है। आप जो चॉइसेस लेते हो वही आपकी लाइफ में आगे बढ़ती हैं चीज़ें। बहुत बिल्कुल बिल्कुल मैं बेसिकली बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आप विजुलाइज करिए, ठीक है। आज मत देखिए पिछले 30 साल का, मत देखिए अभी अगले 30 साल में क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, ठीक है। चीज़ें जहाँ पे 100 लोगों की जरूरत पड़ती थी वहाँ पे अब एक आदमी काम कर रहा है। अब जहाँ पे एक आदमी काम करेगा वहाँ पे पता चला गया कि इंसान की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो बनाने वाला है वो सिस्टम है, ठीक है, उसके लिए कम्पीट करना है हमें। हमें उसके लिए हमें फॉलोअर नहीं बनना है, हमें लीडर बनना है, राइट। जब लीडर बनना है तो उस चीज़ के लिए आपको अलग नज़रिया, अलग तरीके सोचने पड़ेंगे। अगर मान लो कि सारे के सारे, मैंने आज एक मेरी कज़न थी, राइट, वो एक जगह पे, ठीक है, बहुत अच्छा बताते हैं, ठीक है। उसने स्टडी कर रही थी, तो मैंने पूछा कि भैया आपके आपके ठीक है आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। बोले कि मार्क्स तो अच्छे आ रहे हैं मेरे, ठीक है, लेकिन अप टू द मार्क नहीं आ रहे जितना चाहिए। तो मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है। तो बोले प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैं पढ़ती हूँ, मुझे समझ में आ जाता है, ठीक है, डाउट होता है पूछ लेती हूँ। मैंने बोला कि आपके डाउट होते हैं या आपके डाउट बताए जाते हैं आपको, ठीक है। वो नहीं, उससे बोला जाता है कि नहीं आपके डाउट बता दो, दैट्स ऑल। अगर मैं आपके हिसाब से चलूँ, ठीक है, या आपके हिसाब से नहीं छोड़िए, ठीक है, किसी और इंसान के हिसाब से चलूँ, राइट, कि वो मुझे बोले कि भैया मेरा ये डाउट है, अच्छा ये डाउट है, अच्छा बताओ, ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया, आपको क्या लगता है, ठीक है, क्या वो 100% है। इस हिसाब से तो दुनिया के हर, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट सबके 100% आ जाने चाहिए, नहीं होता ना फिर भी। इसका मतलब क्या है कि आपका ये वर्क हो जाता है, राइट, कि उसके डाउट आपको क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि आपको रियलिटी पता चले, राइट, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर देना एप्लीकेशन नहीं होता, राइट, ठीक है। उस क्वेश्चन को एक्सटेंड करके आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, दैट इज मेन थिंग, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन ओरिएंटेड लर्निंग चाहिए, राइट, ठीक है। मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं हमें मार्क्स से फर्क पड़ता है, हमारी सोसाइटी में नाम है। भाई सोसाइटी में नाम करके क्या करोगे, ठीक है, जब आगे, ठीक है, आगे कभी ना कभी तो अटैक होगी, ठीक है। तो सोसाइटी के मार्क्स नहीं काम करेगा। लोग तो यही बोलेंगे देखो मार्क्स तो खूब लाया 10th-12th में, लेकिन अभी कुछ करता नहीं है, राइट। लेकिन अगर यही चीज़, ठीक है, ये अगर कॉम्पिटिटिव होगा लड़का, ठीक है, कॉम्पिटिशन निकालेगा, आईएएस हो गया, राइट, ठीक है, आईआईटी हो गया, नीट हो गया, राइट, और भी एग्जाम हो गया, सैट बाहर में जाने के लिए, राइट, मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं, मल्टीपल इसरो के हो गए, डीआरडीओ के हो गए, वो निकालेगा तो उसका, ठीक है, उसकी वो सारी चीज़ें ना बहुत छोटी पड़ जाएंगी, राइट, कि मार्क्स क्या है। कोई मैं अपने स्कूल मैं अपने अपने कॉलेज में था, ठीक है, बहुत सारे लोग थे जो बोलते थे कि 93-94% है, मेरे तो या 62% थे, ठीक है, 12th में। तो मैं भी सोचता था कि यार ये क्या चीज़ आ गई इन द फ्रंट ऑफ मी, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आपको ज़िंदगी बार बार मौके देंगे कम्पीट करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक आगे निकल गया तो फिर आप पीछे बढ़ गए ज़िंदगी भर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट ये है आप अपने आप को कैपेबल बनाओ, सेल्फ कैपेबल बनाओ, किसी को भी डिपेंडेंट मत रहो। मार्क्स इट्स ओके, स्कूल में अच्छे हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि जो एग्ज़ाम आपको चैलेंज नहीं करती आगे पढ़ने के लिए, राइट, जो एग्ज़ाम आपको चैलेंज नहीं करती, ठीक है, नई चीज़ सीखने के लिए, इट मीन्स दैट इज़ नॉट एग्जाम फॉर यू। अगर मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए तो मैं, इसका मतलब ये है कि मैं अपने आप को परफेक्ट मान लूँ। अगर मैं अपने आप को परफेक्ट मानता हूँ तो मुझे तो दुनिया की हर चीज़ में अप्लाई कर लेना चाहिए वो कॉन्सेप्ट को, लेकिन नहीं कर पाता हूँ, राइट। बचपन की बात कर रहा हूँ मैं अपने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि मुझे, ठीक है, मुझे फील करा सके कि मुझे और कंप्लीट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर मैं एक और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोलता हूँ लोगों को कि अगर सब कुछ आप प्लेट में ही दे दोगे, राइट, अगर मान लो कि सामने वाले के आप, ठीक है, प्लेट में दे दो कि सब कुछ, ठीक है, खाने के लिए, तो वो आराम से मजे में खाएगा, इट्स अ वेरी कूल, राइट, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, ठीक है। उसमें वो कंपटीशन स्किल नहीं बढ़ेगी। आपको वो इंसान को वो समझाना पड़ेगा कि आपको वो प्लेट में कैसे लेके आना है, प्लेट में कैसे आप लेके आओगे, कैसे खाओगे, कैसे बनाते हो, तब उसकी वैल्यू होगी जो वो 2 रोटी खाता है, अंडरस्टूड। तो आप उन्हें वो मत सिखाइए, ठीक है, कि नहीं बेटा सब कुछ प्लेट में ले लो, ठीक है, नहीं, आप उसको वो भी सिखाइए साथ में, ठीक है, उस टाइम तक जब तक वो काबल ना हो जाए कि आपको रोटी कैसे लेके आनी है, राइट, ठीक है। सब चीज़ का टाइम होता है, लेकिन मैं ये बोलूँगा, ठीक है, हर दिन सोचते सोचते हमारा टाइम निकल जाता है एक दिन, ठीक है। हम चीज़ों को अवॉइड करते हैं बहुत आसानी से, ठीक है, हमारी आदत हो गई कि हम, ठीक है, जब तक सामने मुसीबत नहीं आएगी तब तक हम, ठीक है, कुछ सोचेंगे नहीं आगे, ठीक है, हम वेट कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। जैसे हमारा आज की तारीख में आप कोविड सिचुएशन भी देख सकते हैं और भी सिचुएशन देख सकते हैं वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो मैं यही बस बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। और एज ए पेरेंट्स हमेशा हमारा, ठीक है, अगर मैं भी, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन कल की तारीख में मान लीजिए होती है बच्चों दिन, तो डेफिनेटली ये भी मेरी कैपेबिलिटी बनती, ये भी मेरी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसे, ठीक है, मैं उसे कभी भी अपाहिज ना होने दूँ।
दिमाग से, ठीक है, अपने कॉम्पिटिशन स्किल्स में। आज की तारीख में चलो ठीक है, मैंने उसे बहुत ईजी वे दे दिया, ठीक है, 12 साल तक। 12 साल के बाद वो क्या होगा, ग्रो होगा, ठीक है, वो देखेगा भाई पूरी दुनिया तो बहुत आगे निकल गई है, कंप्लीट कर गई है, मुझे तो बिल्कुल इल्यूजन में रखा था लोगों ने, ठीक है, बड़े बड़े नाम दिखाए थे, बड़े बड़े चीज़ें दिखाई थी, कुछ हुए यार, कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको, ठीक है, आपको इसका मतलब क्या है, वो किसको दोष देगा, वो एक तो मुझे दोष देगा अगर मैं रहूँगा तो टीचर, ठीक है, वो मुझे दोष देगा कि आपने मुझे इतना कॉम्पिटिटिव क्यों नहीं बनाया आगे के लिए, ठीक है। मैं बच्चों की गलती नहीं मानता कभी भी, ठीक है, ये इट्स अबाउट द एनवायरमेंट एंड टीचर एंड द ऑल द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पीपल, राइट, ठीक है, आपके लोग है, फ्रेंडशिप सर्कल कैसे है, ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव कैसा है। अगर कहीं आपको लग रहा है कि गलत ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, ठीक है, कहीं गलत है तो आपको तुरंत, ठीक है, उससे बात करनी चाहिए मेन, ठीक है, काउंसलिंग बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ जाती है यहीं पर। तो आप उन चीज़ को देखिए तो उन चीज़ों को दिखने के बाद, ठीक है, उसको वहाँ पे उसको चीज़ को बताइए कि देखो बेटा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आपको इस तरीके से नहीं करनी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कल के तारीख में आपको ये चीज़ ना बोले, ठीक है, हमें दोषी ना कर दे टीचर को कि आपने मुझे कॉम्पिटिटिव नहीं बनाया यहाँ के लिए, आपने मुझे अपाहिज वाला बना दिया, राइट, आपने मुझे बहुत कंफर्टेबल ज़िंदगी दी। लेकिन जिस दिन उसका दिमाग खुलेगा वो यही क्वेश्चन पूछेगा हमसे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आज से ही अपना पूरा एफर्ट दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एफर्ट सिर्फ पैसों से होता है, पैसों से एफर्ट नहीं होता सिर्फ, ठीक है, पैसे से एक छोटी सी चीज़ है। आप कैसे उनसे बात करते हैं, कैसे उनसे ठीक है चीज़ों को पूछते हैं, बेटा आज क्या हो गया, ठीक है, आज क्या क्या चीज़ पड़ी, अच्छा ये बताए, आप पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन, भले अब मुझे आपको नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी पूछ लीजिए, कम से कम उसके मन में तो ये रहेगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स कुछ पूछते तो है, ठीक है। तो वो चीज़ भी एक खुशी होती है, राइट, तो एक उसे अकाउंटेबिलिटी लगता है। वरना क्या होता है, इंसान को लगता है कि यार कोई पूछने वाला है ही नहीं मुझसे, ठीक है, दुनिया में सब आराम से हो रहा है, सब चंगा सी, तो उससे कुछ होगा नहीं, राइट, ठीक है। आपको उसे अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी कि अकाउंटेबिलिटी है बेटा, तुम्हारी भी अकाउंटेबिलिटी है, सिर्फ मार्क्स एक छोटी सी पार्ट है, लेकिन आपको ये बाकी सारी चीज़ें है, क्योंकि आपके जो टेस्टिंग पैरामीटर है वो चेंज हो गया, राइट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके वो टेस्टिंग पैरामीटर एकदम परफेक्ट है, अगर परफेक्ट होता तो सारे के सारे बच्चों को, ठीक है, दुनिया की सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए, नहीं मिलती, राइट, बहुत रेयरली मिलती है कुछ लोगों को, ठीक है। हम बोल देते हैं किस्मत का नाम दे देते हैं, कुछ लोगों का बोल भी सकते हैं, कभी लकीली हो जाता है, लेकिन बहुत रेयरली होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो आपका जरूरी कहीं ना कहीं अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, अच्छी जगह हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप अगर मेहनत करो और अपने दम पे करो तो बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा। तो बेसिकली बस यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है। बाकी लोगों को में विजडम पावर है, ठीक है, चीज़ों को समझने का, चीज़ों को देखने का। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप मेरी शक्ल देख के आ जाइए, ठीक है, मैं कभी नहीं बोलूँगा, ठीक है। आप मेरे लॉजिक्स पे बात करिए, अगर आप मुझे गलत साबित कर देते हैं, ठीक है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है, कि हाँ मैं गलत हूँ, ठीक है। लेकिन क्योंकि इससे मुझे क्या मिलेगा, उससे भी एक ट्रिगर मिलेगा कि हाँ मुझे इसके आगे भी सोचना पड़ेगा चीज़ों को, राइट, ठीक है। मेरे लिए बहुत ये चीज़ बहुत क्रिटिकल हो जाती है कि आप ठीक है किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं कंप्लीट कर पाओ। मेरे पास भी और भी स्टूडेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि सर मुझे ठीक है ये चीज़ करनी है, और मुझे लगता है कि नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, तो हम ऐसा ये नहीं देखेंगे भैया कि हमारा ठीक है टाइम कितना हुआ, 1 घंटा हुआ, अच्छा 1 घंटा हो गया बेटा जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं होता। एक्सटेंडेड सपोर्ट, ठीक है, बार बार हम लोग तो कई बार 1 घंटे में पूछ लेना शुरू कर देते हैं कि बेटा यहाँ तक कर लिया, अच्छा आप बताओ इसमें क्या किया, नहीं इसको ऐसे क्यों किया, इसको वैसे क्यों किया, लिख के बताओ मुझे प्रोसेस, ठीक है, टिक मार के मत बताओ मुझे, टिक मार के से कुछ फ़ायदा नहीं है। आप प्लीज़ ये गर्ल स्पेस मत दीजिएगा, ठीक है। आप उस चीज़ को क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके मन में भी, ठीक है, डर अच्छी चीज़ है, ठीक है, डर अच्छी चीज़ है जब तक कि वो पॉजिटिव की तरफ लेके जा रही है, ठीक है। कोई भी चीज़ को डर एज ए पॉजिटिव की तरफ लेके जाए, नेगेटिव होता है तो फिर वो गलत हो जाती है, ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है। पॉजिटिविटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में अकाउंटेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो अकाउंटेबिलिटी के थोड़ा सा हमें रूल्स रेस्ट्रिक्शन, वो डर नहीं होगा, ठीक है, वो उसके लिए क्रॉस चेक होगा, ठीक है, ताकि वो अपने आप को ऑटोमेट कर सके, ठीक है, अपनी माइंड को कैपेबल कर सके और अपनी कैपेसिटी को कैपेबल कर सके। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे कभी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया, ठीक है, वीडियो के साथ। कोई भी इशू हो प्लीज़ आप मुझे शेयर कर सकते हैं। लर्निंग कैपेसिटी रिलेटेड बेसिकली बस मैं यही कहूँगा कि वो सामने वाले के अंदर पेशेंस होना चाहिए, राइट, ठीक है। आपको वो बोलते हैं ना डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर पूछेगा कि कितने पेशेंट आए, 50 पेशेंट आए, अच्छा सबको बुखार है, हाँ सबको बुखार है, एक काम करो सबको क्रोसिन के भेज दो, ऐसा नहीं होता, राइट। हर पर्टिकुलर पर्सन पर्सनलाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उस पर्सन का हो सकता है बुखार हो, ठीक है, हो सकता है उसमें 25 लोग ठीक हो जाए, एकदम अच्छे हो जाए, फिर हम लोग सोचेंगे यार मुझे भी दवाई मिली थी, मुझे क्यों नहीं रिएक्शन हुआ, मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं, वो पेशेंट की प्रॉब्लम कुछ और थी, राइट, ठीक है। वो पर्टिकुलर जो पेशेंट था 50 में से एक पेशेंट, ठीक है, जिसको बुखार था, जिसको समझा गया कि सारे के सारे बुखार है तो सबको बुखार की दवा दे दो, ठीक है। तो सबकी प्रॉब्लम वैसी अलग अलग थी, ठीक है। तो हमें अलग अलग हो सकता है कि कुछ सिचुएशन में हमें वो चीज़, ठीक है, तुरंत उसका सोल्यूशन मिल जाए, कुछ लोगों में क्या है कि तुरंत बाद में सोल्यूशन मिले, ठीक है।
तो वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, डायग्नोस करना पड़ेगा, बार बार मॉनिटरिंग में रखना पड़ेगा चीज़ों को, सबको अलग तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा, सबका अलग पैटर्न देखना पड़ेगा, मेंटेलिटी अलग देखनी पड़ेगी, राइट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी होलिस्टिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब मैं दूसरी बात, एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ठीक है, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बहुत कड़वी बात कर देते हो कभी भी। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अगर मुझे कैंसर है, ठीक है, अगर मुझे कैंसर है और मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, ठीक है, और डॉक्टर मुझे बोलता है, ठीक है, एक डॉक्टर मुझे बहुत रूडली बोलता है, और ये बोलता है रूडली इन द सेंस कि मतलब हाँ, ठीक है, कड़क भाषा में कि सर आपको वो है, ठीक है, आपको जाके इलाज करवाओ, ये चीज़ करो, ठीक है। मैं सोचूंगा यार ये डॉक्टर तो मुझे बहुत नेगेटिव कर रहा है, ठीक है, फिर मैं दूसरी जगह जाऊँगा, तो दूसरा डॉक्टर बोलेगा अरे कुछ नहीं हुआ है यार, ये लो, ये मीठी गोली लो, खा लो, ठीक है। वो मीठी गोली खा के मैं आराम से 1 महीना 2 महीने आराम से, ठीक है, साल भर आराम से मैं बिल्कुल मस्त हूँ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन 1 साल के बाद मुझे असली वाली लास्ट स्टेज आ गया मेरे कैंसर का। देन हमें तो लगेगा कि वो जो मीठी गोली देने वाला वो अच्छा था, जो कड़वी बात करके गया वो गलत था। नहीं, ठीक है, उस टाइम, ठीक है, उसने मेरी लॉन्ग टर्म खुशी के लिए देखा था, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म मेरी हैप्पीनेस के लिए नहीं देखा था, उसने मेरी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए देखा था, इसलिए थोड़ी सी बात मुझे कड़वी लगी। ठीक है, इंसान का ये स्वभाव होता है कि वो अपने ईगो पे तुरंत ले लेता है, बहुत जनरल है, बहुत कॉमन बात है, ठीक है, दुनिया में हर लोग, ठीक है, थोड़ा भी आप बोल दोगे तो वो एक्चुअली क्या करेंगे, जंप कर जाएंगे पहले, ठीक है, वो नहीं बचेंगे कि अच्छा ये लॉजिक है, ये लॉजिक है, ये लॉजिक है, ये लॉजिक है, ठीक है, सब अपने आप को वेल एजुकेटेड मानते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। बेसिकली मैं कहूँ तो वेल एजुकेटेड का मतलब ये नहीं होता कि ठीक है आप, ठीक है, वेल एजुकेटेड मतलब ये नहीं कि आपने देखा हो तो समझ लिया, ठीक है। अगर आप बोले ना कि यार ठीक है मैं ज़िंदगी भर कोयला देखते जा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर बीच में हीरा भी आ जाएगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि हीरा भी था बीच में, राइट। सो हमें बहुत पेशेंसली देखना पड़ता है, बहुत माइन्यूटली देखना पड़ता है, बहुत मल्टी डायमेंशन वे में सोचना पड़ता है। फिर लोग बोलते हैं कि नहीं हमारा तो लिमिट ही खराब हो गया, हमारा लिमिट हो गया, इसे नहीं सोच पाएंगे, फिर अपना वो डिसीजन दे देते हैं अपना, फिर वो ठीक है डायरेक्ट वर्डिक्ट दे देते हैं, वो चीज़ गलत है। ठीक है, आपको हर चीज़ के लिए पेशेंस देना है, थोड़ा पेशेंट रखना है, हर चीज़ के लिए टाइम देना है, चीज़ों को समझना है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो डॉक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसने आपको सही चीज़ बताई, ठीक है, या वो डॉक्टर इंपॉर्टेंट है जिसको आपने मीठी मीठी बात करके मीठी दवाई दे के चला गया। अब ये मुझे सोचना होगा कि यार मेरी ज़िंदगी बचाने वाला वो था, वो नहीं था, राइट। ठीक है, जो सही बात कर रहा था वो था, वो नहीं था। ठीक है, तो मैं वही बताऊँगा कि आप हर चीज़ दुनिया में देखिए, सब कुछ देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, देखना भी चाहिए, लेकिन साथ में ये सारी जो चीज़ें हैं लॉजिकल चीज़ें, ठीक है, क्या ये कनेक्ट हो रहा है, क्या ये कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्ट नहीं हो रहा, तो प्लीज़ आप अपने काउंसलर की हेल्प लीजिए। ठीक है, किसी एक अच्छे इंसान की हेल्प लीजिए जिसको समझ में आता हो, राइट, जो लॉजिकली आपको क्लियरली बता सके, विजुलाइज करके फ्यूचर का क्या है। ऐसा नहीं कि नहीं ये तो ये हुआ, ये बेटा ये कर लो, ये कर लो, वो कर, ऐसा नहीं होता, राइट। ठीक है, आप उसको प्लीज़ घुमाइए मत, उसको उसकी लाइफ है, ठीक है, पोटेंशियल, अगर वो पोटेंशियल पे नहीं खड़ा होगा तो सबसे ज़्यादा दुख आपको भी होगा। ठीक है, वो बच्चों को तो होगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख माँ बाप को होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज़ आप उसके पोटेंशियल को पहचानिए, ठीक है, वो क्या चीज़ कर सकता है। और मैं मानता हूँ कि हर बंदे में एक कैपेबिलिटी होती है, कोई ऐसा नहीं होता कि ठीक है ब्रेन, वो ऐसा नहीं होता कि भगवान ने हमें दे दिया कि भैया ब्रेन ले लो और जो करना करो, ऐसा नहीं होता, राइट। यू हैव टू डेवलप योर ओन कैपेबिलिटी। ठीक है, हमें ओन कैपेबिलिटी बनानी पड़ती है, हमें ओन मोटिवेट करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में। ठीक है, सब कुछ आसानी से मिल जाए तो दैट इज़ नॉट ए लाइफ इवन, राइट। और मैं ये भी बोलूँगा कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डार्क रूम में कुछ लोग रहना चाहते हैं कि नहीं हमको तो 4 दीवारी में ही रहने में मजा है, तो ठीक है रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बाहर जाके एक बार सूर्य का, ठीक है, वो भी देख लेना चाहिए कि उसका टेम्परेचर क्या है, ठीक है, उसकी ताप कितनी है, उसकी लाइट कितनी है। ठीक है, बिना एनर्जी जाने, ठीक है, एक अंधेरे कमरे में बैठ के, ठीक है, एक 4 दीवारी में कमरे में बैठ के सोचे कि नहीं ठीक है हम ही को पता है पूरी दुनिया, वो गलत है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि हमने अगर 10 दिन देखा है तो भैया वही चीज़ है। ठीक है, जिन बहुत सारी सिचुएशन चेंज होती रहती है। ठीक है, हमें लगता है कि हमें तो सारे लॉजिक्स आते हैं, वो गलत है। ठीक है, सारे लॉजिक्स आते हैं, मैं मानता हूँ वो आपकी हेल्प करेंगे डिसीजन मेकिंग में, लेकिन आपको तब भी स्पेस रखना है, 5% वाले रखिए। ठीक है, कि मुझे आगे ये चीज़ को भी फाइंड आउट करना है और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करिए, कभी भी आपके डिसीजन गलत नहीं होंगे। ठीक है, आई होप सो। थैंक यू सो मच। और आपको कुछ भी बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, और थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे, थैंक यू।